अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की दिल आज़ारी करना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। शेख के पास मेहमान आया। शेख ने उसे 2 दिन भूखा रखा। आखिर तंग आकर मेहमान चला गया और जाते जाते दरवाजे पर लिख गया, ऐसा करोगे तो कौन आएगा। शेख ने नीचे लिखा, ऐसा नहीं करूँगा तो तुम रोज आओगे। लड़का बाजार में एक लड़की के पास गया और बोला, मेरी बीवी मेरे साथ आई थी लेकिन बाजार में कहीं खो गई है, क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूँ। लड़की, मेरे से बात क्यों। लड़का, क्योंकि आपसे बात करता देखकर वो खुद ही कहीं से नमूदार हो जाएगी। बीवी ने बड़े प्यार से शोहर के पास आकर कहा, देखें जी, मुन्ना और बबलू के अलावा हमारा एक और बच्चा होना चाहिए। शोहर, महंगाई बहुत है बेगम, इसलिए बच्चे 2 ही काफ़ी हैं। बेगम, वो तो ठीक है मगर मैं परेशान हूँ। शोहर बोला, कैसी परेशानी बेगम। बेगम बोली, ये परेशानी है कि अल्लाह ना करे अगर बबलू को कुछ हो गया तो हमारा कौन सहारा होगा। ये सुनकर शोहर भी परेशान हो गया। बीवी ने पूछा, आप क्यों परेशान हो गए। शोहर, मैं सोच रहा हूँ दूसरी शादी कर लूँ अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। अभी बात पूरी नहीं हुई थी कि शोहर को कुछ हो गया। 2 दिन बाद होश आया तो पता चला कि टेबल पर रखा गुलदान जोर से सर पे पड़ा था। नतीजा, बीवी 1 और बच्चे 2 ही अच्छे हैं। प्रोग्राम पे बढ़ गया। एक पठान का नाम रहमतुल्लाह था। वह नमाज पढ़ रहा था। इमाम साहिब ने नमाज ख़त्म करते हुए सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह पठान ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम इमाम साहिब। बेड़ा गर्क। मोबाइल की घंटी बजी। पप्पू, हेलो कौन। दूसरी तरफ से लड़की की आवाज़ आई, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। पप्पू खुशी से, क्या तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो। लड़की की आवाज़ आई, इस सॉन्ग को रिंगटोन बनाने के लिए 8 का बटन दबाएं, शुक्रिया। प्रोग्राम पे बढ़ गया। एक अंग्रेज सियासतदान पाकिस्तान की सैर को आया। वापस जाते वक्त उसने एक दुकान पर जलेबी देखी। जलेबी देखकर उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये ऐसे गोल कैसे हो जाती है और फिर इस तरह ये इसके अंदर शीरा भी है, आखिर इसके अंदर ये कैसे गया। उसने 1 किलो जलेबी पैक करवाई और साथ लेकर अपने मुल्क पहुंचा। अपने मुल्क पहुंचकर वो जलेबी लेकर अपनी लेबॉर्ट्री पहुंचा और अपने सीनियर साइंसदान को दिखाया कि इस पर रिसर्च करें कि आखिर जलेबी के अंदर शीरा कैसे गया। इस पर सीनियर साइंसदान ने गुस्से से अपनी दराज खोली और उसमें से एक समोसा निकालकर उसे दिखाते हुए कहा, पाकिस्तान से आए हो। मैं 5 सालों से इस समोसे पर रिसर्च कर रहा हूँ कि इसके अंदर आलू कैसे गया और अभी तक पता नहीं लगा पाया हूँ, और तुम एक और नई परेशानी ले आए हो। ओह माय गॉड। ओल्ड जनरेशन कहती थी, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हज़ारों से नहीं। न्यू जनरेशन कहती है, चांद को मिल गई चांदनी तो सितारों का क्या होगा। मोहब्बत एक से कर लें तो बाकी हज़ारों का क्या होगा। हाय ओए रब्बा। एक आदमी पठान से बोला, खान साहिब, मैंने कल आपको फ़ोन किया, आपने उठाया क्यों नहीं। पठान, क्यों उठाता, ये जो हमने 30 रुपए देकर गाना गवाया है वो तेरा बाप सुनेगा। रंडी खाने पर पुलिस ने छापा मारा। सारी लड़कियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया। वहां से एक बूढ़ी औरत गुजरी। उसने लाइन में से एक लड़की से पूछा, ये क्या हो रहा है। लड़की, अम्मा आम दे रहे हैं। बूढ़ी औरत भी लाइन में लग गई। जब अम्मा का नंबर आया तो पुलिस ने पूछा, क्या अम्मा आप भी। बूढ़ी औरत, बेटा बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, चूस तो सकती हूँ ना। मारो मुझे मारो। बाप दफ्तर में देर तक काम करने के बाद घर में दाखिल हुआ तो देखा कि उसका बच्चा वीडियो गेम खेल रहा था। बाप ने बच्चे को पढ़ाई पर आमादा करने के लिए कहा, बेटा जब कायदे आज़म तुम्हारी उम्र में थे तो सारा वक्त पढ़ाई में गुजारते थे। बेटे ने एक लम्हे के लिए वीडियो गेम से नज़र हटाई। अब्बा के सफ़ेद बालों वाले सर को देखा और बोला, पापा कायदे आज़म जब आपकी उम्र के थे तो पाकिस्तान बना चुके थे। और बच्चा फिर वीडियो गेम में मसरूफ़ हो गया। ओ तेरी खैर।
मियाँ बीवी होने वाले दामाद के बारे में बातें कर रहे थे। शोहर ने कहा, लड़का अच्छा है, सफ़ेद रंगत, ऊंचा कद, फर्माबरदार और नाक नक्शा भी अच्छा है, क्या ख्याल है? बीवी ने कहा, लेकिन उसमें एक खराबी है, जब हंसता है तो उसके लंबे लंबे दांत बाहर आ जाते हैं और चेहरा बुरा लगता है। शोहर ने कहा, तुम खामखा परेशान होती हो, अपनी बेटी से ज़रा उसकी शादी तो होने दो, फिर ना ही उसे हंसने का मौका मिलेगा और ना ही लंबे दांत नजर आएंगे। ਇੱਥੇ ਰੱਖ। बादशाह ने ऐलान किया कि बीवी से डरने वाले मर्द एक लाइन में खड़े हों और बीवी से ना डरने वाले दूसरी लाइन में। बीवी से डरने वालों की एक लंबी लाइन लग गई, जबकि बीवी से ना डरने वालों में से एक ही मर्द था। बादशाह ने खुश होते हुए पूछा, तो आप अपनी बीवी से नहीं डरते? आदमी बोला, पता नहीं जनाब, मुझे तो मेरी बीवी कह के गई है कि इस लाइन में खड़े होना वरना टांगे तोड़ दूंगी। सत्यानाश। कभी हंस भी लिया करो। एक होटल पर लिखा था, खाना आप खाएं, पैसे आपके पोते देंगे। एक आदमी ने पढ़ा तो बहुत खुश हुआ कि वाह भाई वाह, ये तो कमाल है, बेटे भी नहीं पोते देंगे। लिहाजा वो होटल पर गया और वेटर से कन्फर्म किया और कहा कि अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई। वेटर ने जवाब दिया कि कोई बात नहीं, आप खाना खा जाएं, शादी करें, फिर अपने बच्चों की शादी करवाएं। जब आपके पोते हो जाएंगे तो हम उनसे बिल वसूल कर लेंगे। वो खुश होकर एक कुर्सी पर बैठ गया और खाने का ऑर्डर दिया। खाना खाने के बाद वेटर ने उसके आगे बिल रख दिया। इस पर वो आदमी कहने लगा, आपने तो कहा था कि बिल पोते देंगे, फिर ये क्या है? वेटर मुस्कुरा कर बोला, ये आपका नहीं है, ये आपके दादा जान का बिल है। प्रोग्राम ते बढ़ गया।